जय गुरुदेव बच्चों। आज हम आपको व्याकरण का जो दूसरा हिस्सा है उसके संबंध में बताने जा रहे हैं, तो ध्यान पूर्वक आप लोग सुने। देखिए यहाँ पर आज जो हम बताने जा रहे हैं वो है समानार्थ या पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए हो सकता है कि आपके प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है उसमें ऐसा लिखा हुआ हो सकता है कि इन शब्दों का समानार्थ लिखो, या प्रश्न ऐसा भी हो सकता है कि इन प्रश्नों का पर्यायवाची शब्द लिखो। तो देखिए उस समय आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि पर्यायवाची और समानार्थ जो हो सकता है कि ये दोनों अलग अलग शब्द हों, लेकिन इनका जो अर्थ है वो एक ही है, यानी कि एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को हम बोलेंगे समान अर्थ या पर्यायवाची शब्द। देखिए आज तक आप लोगों ने ना तो अपने माता पिताओं से पूछा, ना तो किसी अध्यापक से पूछा कि क्या बात है कि इन्हें समान अर्थ क्यों बोला गया है और ये कहाँ से आया। तो चलिए आज हम आपको ये बता देते हैं कि ये कहाँ से आया और इन्हें क्यों समान अर्थ का नाम दिया गया है। तो देखिए इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर एक शब्द लिया है, वो है सूर्य। तो देखिए सूर्य को रवि के नाम से भी आप पुकार सकते हैं, दिवाकर के नाम से भी पुकार सकते हैं और दिनेश के नाम से भी आप इसे पुकार सकते हैं। यानी कि ये जो रवि है, दिवाकर है, दिनेश है, ये जितने भी शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये सूर्य का ही दूसरा नाम है। तो देखिए हमारा देश, ये भारत जो है एक विशाल देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। मान लीजिए जल, अभी त्रिपुरा के जो लोग हैं वो इतना जानते हैं कि पानी को जल बोला जाता है, लेकिन आप त्रिपुरा से निकलकर कहीं बाहर राज्य में जाते हैं, वहाँ अगर आप जल की बात करते हैं तो हो सकता है कि लोगों को समझ में ना भी आए, तो वहाँ आप जल की जगह पानी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी और जल ये दोनों ही एक जैसे अर्थ वाले शब्द ही हैं, लेकिन राज्य अलग अलग होने के कारण, बोलियां अलग अलग होने के कारण इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे आप और राज्य में पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद आपने पानी बोला, समझ में नहीं आया, आपने जल बोला तब भी समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही आपने बोला कि क्या मुझे थोड़ा नीर मिल सकता है, तो तुरंत वो व्यक्ति आपको लाकर नीर यानी कि पानी जो है, जल जो है वो आपको ला कर देते हैं। इसका मतलब उस राज्य में जल को नीर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे ये जितने भी शब्द आप देख रहे हैं जो एक दूसरे से मिलता जुलता हुआ शब्द है, वो धीरे धीरे किताबों में जो कहानीकार है वो डालते गए। इस तरह से धीरे धीरे ये आज जो शब्द है रवि, दिवाकर, दिनेश, जैसे पानी, जल, नीर, ये एक जैसे अर्थ बनकर आपके किताबों में छप गया है। यही कारण है कि हमारे किताबों में इन शब्दों को समान अर्थ का नाम दिया गया है। शायद आप लोगों को समझ में आ गया हो। मैं और इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, वो है विलोम शब्द। विलोम शब्द आप किसको बोलेंगे? देखिए विलोम शब्द, अगर आपके प्रश्न में इन शब्दों का विलोम शब्द लिखो, इसके जगह पर अगर इस तरह का कोई प्रश्न जो है वो दे दिया जाए कि इन शब्दों का उल्टे अर्थ लिखो या इन शब्दों का विपरीत अर्थ लिखो। ये विपरीत अर्थ क्या है? विपरीत अर्थ का सही मायने में अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना। जैसे आपके मम्मी ने बोला कि बेटा मेरे लिए थोड़ा पानी लेके आओ, आप पानी की जगह में क्या लेके आ गए? जूस। तो आपने उल्टा किया कि नहीं? ज़रूर किया। अब मान लीजिए कि आपके मम्मी ने आपको बोला कि बेटा अभी तो दिन है, आपने बोला कि नहीं अभी तो रात है। तो देखिए इस तरह से इन शब्दों को बोला जाता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। इसे समझने के लिए देखिए हमने रात का उल्टा दिन, फिर माता का उल्टा पिता, राजा का उल्टा रानी, इस तरह से हमने इसे समझाने की कोशिश की। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।